हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म फातुमा कहानी तंजानिया के एक छोटे से विलेज की है, जहां एक परिवार के जीवन में मुश्किलें खत्म होने की बजाय और बढ़ती चली जाती है। कहानी तंजानिया के एक छोटे से विलेज से शुरू हुई। एक फार्म पर हम एक नीमा नाम की लड़की को देखते हैं, जो बुक और पेंसिल लेकर बैठी थी। उसकी माँ फातुमा उसे बुलाने आई ताकि वो खेतों में फसल की बुआई करने में अपनी माँ की मदद करे। नीमा की पढ़ाई के प्रति काफ़ी लगाव है, पर पढ़ाई के साथ साथ रोटी की भी ज़रूरत ज़्यादा थी। फातिमा एक अच्छी फार्मर है। दोनों ने शाम तक फरसे की मदद से पूरे खेत को खोद डाला। साथ में फातिमा ने अपने छोटे बच्चे को भी अपने शरीर से बांध रखा है। उसके बाद दोनों ने उसमें बीज लगाए। थोड़े दिनों में फसल थोड़ी बड़ी हो गई। खेतों में काम करते वक्त नीमा के हाथों में कांटा चुभ गया, जो कि पॉइजनस था। फातिमा ने उसे समझाया कि वो ऐसे चोट से बचकर रहे, क्योंकि इस वक्त वो किसी भी चोट का खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि घर में इस वक्त पैसे नहीं हैं। पर नीमा को चिंता थी कि वो स्कूल कैसे जाएगी, क्योंकि वो उसी हाथ से लिखा करती है। पर फातिमा को लगता है कि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो स्कूल जाने से क्या होगा। वही पड़ोस में एक महिला रहती है, जो नीमा के परिवार को अच्छी तरह से जानती है। नीमा उसके पास अपनी चोट को ठीक करवाने गई थी। नीमा काफ़ी परेशान थी। उसने कहा कि उसकी माँ फातिमा को नहीं लगता कि वो स्कूल जाकर कुछ कर पाएगी। उस महिला को पता था कि नीमा काफ़ी होशियार है, इसलिए उसने कहा कि वो फातिमा से मिलकर ज़रूर इस बारे में बात करेगी। एक वक्त पहले नीमा अपने स्कूल में मैथमेटिक्स की टॉपर थी, पर अब खेतों में और घर का काम करने से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। फातिमा का पिता मन्यूसी कुछ नहीं करता, बस दिन भर घर पर बैठ आवारागर्दी करता है, और वो फातिमा का काम में ज़रा सी भी मदद नहीं करता। आज उसने घर पर दो अनजान लोगों को बुलाया था। वो उन दोनों को देख काफ़ी खुश हुआ और अपनी पत्नी फातिमा को लिखकर ले आने को कहा। जब पत्नी ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया, ये लोग नीमा के रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। पर इस बात से फातिमा खुश नहीं, क्योंकि वो नीमा की शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती। अभी उसकी उम्र ही कितनी है। पर मन्यूसी ने कहा, मैं पहले ही उन्हें जुबान दे चुका हूँ और मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता। उसी दिन हम नीमा को स्कूल के क्लासरूम में एक लड़के के साथ बैठा देखते हैं, जो उसकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करता है। पर नीमा चिंता में थी कि वो आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाएगी, क्योंकि घर के कामकाज में फंसे रहने के कारण वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, और पढ़ाई के मामले में उसकी माँ उसे ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करती। थोड़ी देर बाद नीमा घर आई। उसकी माँ उस पर काफ़ी गुस्सा हुई, क्योंकि उसने घर आने में काफ़ी देर कर दी थी। नीमा ने बताया वो इलाज करवाने के बाद थोड़ा सा स्कूल की तरफ चली गई थी। नीमा ने बाहर मेहमानों को देख लिया था, पर फातिमा ने उसे कुछ नहीं बताया कि बाहर उसके रिश्ते की बात चल रही है। नीमा ने कहा कि उसे एक बार सेनिंग से मिल लेना चाहिए। सेनिंग वही महिला है जहां नीमा इलाज के लिए गई थी। तभी वहां उसका पिता आ गया। उसने नीमा को मेहमानों से मिलने के लिए कहा। जिस शख्स से नीमा की शादी होने वाली है वो करीब 30 साल का होगा, पर यहाँ नीमा को कुछ पता नहीं चला कि यहाँ उसकी शादी की बात चल रही है। फातिमा ये सब छिप कर देख रही थी। उसे अपनी बेटी नीमा की चिंता होने लगी। फातिमा अपनी बेटी के पढ़ाई के ज़रा सा भी खिलाफ नहीं है, बस उसे लगता है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी उनका फार्म है। एक तरह से फातिमा की सोच सही थी। मन्यूसी कुछ भी काम नहीं करता जिससे घर में 4 पैसे आ सके। एक तरह से अय्याश इंसान है। बस घर से बाहर और बाहर से घर में ही उसका सारा दिन निकल जाता। उसे न तो फार्म की चिंता, न पत्नी और न बच्चों की। रात फातिमा ने फिर कहा कि नीमा की शादी में जल्दबाजी करना ठीक नहीं, और वो जिसका रिश्ता ले आया था वो शख्स एक मछुआरा है। पर मन्यूसी ने झूठ कहा कि वो शख्स एक किसान है। उसकी माँ ने कहा नीमा की शादी नहीं होगी, क्योंकि उसकी उम्र कम है और वो स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वहाँ नीमा को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नीमा बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी, और उसे भी पता चल गया कि उसकी शादी होने वाली है। मन्यूसी पैसों का लालची है, ये बात फातिमा को अच्छे से पता था। नीमा की शादी करने पर मछुआरा उसे अच्छे पैसे देगा। रात हम देखते हैं मन्यूसी एक अनजान लड़की के घर में बैठा है। इस लड़की का नाम शीना है।
ये उसी बार में काम करती है जहाँ मनयूसी शराब पीता है। घर पर पत्नी बच्चे होते हुए भी वो एक अनजान स्त्री से संबंध बनाता है। मनयूसी ने अय्याशियों की सारी हदें पार कर दी थी। रात शीना ने कहा वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसे होटल मैनेजमेंट करके एक अच्छी सी नौकरी करनी है जिसके लिए उसे 1 मिलियन की ज़रूरत है। इतने पैसे सुनते ही मनयूसी का गला सूख गया। उसने कहा मेरी पत्नी और 4 बच्चे हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। ना सुनते ही शीना ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर पैसे नहीं हैं तो ये दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद। मनयूसी शीना के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने खुद को छूने से भी मना कर दिया। मनयूसी को चिंता होने लगी। यहाँ हम स्कूल का दृश्य देखते हैं। नीमा एग्ज़ाम में बैठी है। वो चिंता में थी क्योंकि उसके पिछले एग्ज़ाम्स भी अच्छे नहीं गए। हम देखते हैं नीमा लकड़ियाँ काट कर ले जा रही थी। तभी उसने अपने छोटे भाइयों को जंगल की दूसरी तरफ भागते हुए देखा। दोनों एक बाग में केले चोरी करने लगे। यहाँ जंगल में नीमा को अली मिल गया। नीमा ने उसे सारी बात बताई कि उसकी शादी होने वाली है। अली ने कहा उसकी बिना मर्जी के उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवा सकते, इसलिए उसे हिम्मत रखनी चाहिए। तभी वहाँ नीमा के भाइयों ने उसे अली के साथ देख लिया। नीमा वहाँ से चली गई। घर पर फातिमा ने दोनों को केले लाते हुए देखा। उसे पता चल गया कि ये केले उन्होंने किसी और के पेड़ से चुराए हैं, इसलिए वो उन पर चिल्लाने लगी कि उन्होंने चोरी की। पर मनयूसी काफ़ी खुश हुआ। एक तरह से वो बच्चों को चोरी करने के लिए एनकरेज कर रहा था, जिसे देख फातिमा उस पर गुस्सा हो गई। फातिमा दिन रात खेतों में काम करती है, तब जाकर कहीं उन्हें खाने को रोटी मिलती है। ऊपर से मनयूसी कुछ करता नहीं और बच्चों को चोरी करना सिखा रहा था। ऊपर से मनयूसी कुछ करता नहीं और बच्चों को चोरी करना सिखा रहा है। उनकी बहस नीमा की शादी तक चली गई। अगर उसकी शादी हो गई तो वो भी मनयूसी की तरह अनपढ़ रह जाएगी। ये सुन मनयूसी का गुस्सा टूट पड़ा और वो फातिमा को मारने उठ गया, पर उसे डरा देख वो रुक गया। हम देखते हैं अब फातिमा को नीमा की चिंता होने लगी। फातिमा ने रात सपने में नीमा को खून से लथपथ देखा। वो काफ़ी डर गई। दूसरे दिन जब वो अपने खेतों में गई तो उसकी फसल में कीड़े लग चुके थे। अगर उसने जल्दी पेस्ट का छिड़काव नहीं करवाया तो सारी फसल कीड़े खा जाएंगे। पर पेस्ट का छिड़काव करवाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। हम देखते हैं सेनिंग कुछ महिलाओं के साथ फातिमा के फार्म के पास से गुजर रही थी। वो महिलाओं का एक ग्रुप चलाती है जहाँ सारी महिलाएं मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं। वहाँ सेनिंग फातिमा से मिली। उसने फातिमा से कहा कि वो महिलाओं का ग्रुप ज्वाइन कर सकती है जहाँ उसे हर तरह की मदद मिल जाएगी। सेनिंग को पता था कि फातिमा एक अच्छी फार्मर है और नीमा काफ़ी होशियार है। फातिमा ने कहा अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आ जाएगी। यहाँ हम देखते हैं मनयूसी बार में आ गया जहाँ शीना काम करती है। वो शीना को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, पर इस वक्त शीना के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मनयूसी उसे पैसे नहीं दे सकता तो वो उसे खुद को छूने नहीं देगी। शीना उससे मुंह फेर कर वहाँ से चली गई। अब मनयूसी को किसी भी तरह से पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ हम देखते हैं मनयूसी घर पर बैठा पैसों का हिसाब कर रहा था जो कि उसे नीमा की शादी में मिलने वाले थे। पर वो पढ़ा लिखा नहीं तो ठीक से हिसाब नहीं कर पा रहा था। हिसाब करने के लिए उसने नीमा को बुलाया। नीमा के शादी में उसे 6 गाय मिलेगी जिसे बेचकर उसे करीब 2.5 मिलियन तो आराम से मिल जाएंगे। इस बात का पता लगने पर फातिमा काफ़ी नाराज़ हुई क्योंकि मनयूसी कुछ काम तो करता नहीं, बस उसे शॉर्टकट तरीके से ही पैसे चाहिए। उसने अपने फार्म से एक मुर्गा चुराया और शीना के घर चले गया उसे मनाने के लिए। मनयूसी लगभग उसके पिता की उम्र का होगा। उसने कहा कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। शीना बहुत ही चालबाज लड़की थी जो सिर्फ मनयूसी का फ़ायदा उठा रही थी। उसने मनयूसी को घर से वापस लौटा दिया कि जब पैसे मिल जाए तब यहाँ दोबारा आ जाना। दूसरे दिन फातिमा ने खेतों में देखा उसकी फसल सड़कर नीचे गिर रही है। अगर उसने जल्द ही पेस्ट का छिड़काव नहीं करवाया तो फसल के साथ उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सेनिंग ने सभी महिलाओं से कहा कि वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके फातिमा की मदद करे ताकि वो खेतों में छिड़काव कर सके और जब उसकी फसल बिकेगी तो वो सभी के पैसे लौटा देगी।
पहले तो सभी महिलाओं ने मना कर दिया क्योंकि फातिमा आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई, पर आज जब उसे ज़रूरत है तो वो यहाँ आ गई। पर फातिमा के रिक्वेस्ट करने पर सारी महिलाएं मान गई। दूसरे दिन ही फातिमा ने अपने खेतों में छिड़काव करवाना शुरू कर दिया। यहाँ स्कूल में हम देखते हैं, नीमा की टीचर ने बताया उसके पिछले एग्ज़ाम में मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। अगर उसने फाइनल एग्ज़ाम में मेहनत नहीं की तो वो फेल हो जाएगी। इस बारे में उसने अपने दोस्त अली से डिस्कस किया। शायद नीमा की ज़िंदगी भी उसकी माँ की तरह हो जाएगी। उसे भी ऐसा ही पति मिलेगा जो उसकी ज़रा भी केयर नहीं करेगा, बिल्कुल उसके पिता की तरह। अली ने सुझाव दिया, क्यों न वो दोनों शहर भाग चले। वहाँ उसके अंकल रहते हैं जो दोनों की मदद कर देंगे। पर नीमा अपने परिवार को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। नीमा को इस बारे में विचार करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज लड़के का पिता मन्यूसी से मिलने आया है। उस शख्स ने कहा पहले शादी होगी, उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। मन्यूसी ने कहा मुझे गाय के बदले पैसे चाहिए, पर वो शख्स पैसे देने को राजी नहीं। हम देखते हैं खेतों में छिड़काव के बाद फसल में सुधार आ गया। कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाएगी और फिर कटाई के बाद जब फसल बिकेगी तो इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इस बात से सैनिक भी काफ़ी खुश थी। वहीं गांव में एक विक्रेता है जिसे लोग अपनी फसल बेचा करते थे। उसका नाम केदेवू है। मन्यूसी उससे मिलने आया। उसने केदेवू से कहा कि वो अपनी सारी फसल बेचना चाहता है। ये सब मन्यूसी फातिमा को बिना बताए कर रहा था। केदेवू ने कहा मैं छोटी डील्स नहीं करता, पर मन्यूसी ने कहा एक बार आकर देख लेना, उसके बाद फैसला करना। पर उसने शाम को आने को कहा क्योंकि उस वक्त मन्यूसी की पत्नी घर पर नहीं होती। यहाँ पता चला कि मन्यूसी अपनी पत्नी की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद करने जा रहा है। यहाँ फातिमा अपने खेतों में बैठ फसल की तरफ देख रही है क्योंकि इसे उगाने में उसने दिन रात एक किए थे। मन्यूसी उसके पास आकर बैठा, पर फातिमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसने बिना फातिमा की जानकारी के सब बेचने का प्लान बना लिया है। फातिमा ने बताया इस साल फसल अच्छी हुई है, जिसे बेचकर हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। शाम केदेवू फार्म पर आया। उसने फसल को देखा और कहा कि ये मेरी सोच से बहुत कम है, तुम्हें इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। केदेवू काफ़ी होशियार आदमी था। वो वापस जाने लगा। मन्यूसी ने उसे रोक लिया और कहा तुम इसके कितने दे सकते हो। केदेवू ने अपना फ़ोन निकालकर उसे दिया। उसने कहा इस फसल के बदले मैं तुम्हें ये फ़ोन दे सकता हूँ। मन्यूसी के ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने उसे 1 मिलियन और ऑफ़र किया। मन्यूसी के ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने उसे 1 मिलियन और ऑफ़र किए। मन्यूसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी शीना को देने के लिए उसे 1 मिलियन ही चाहिए। मन्यूसी ने डील डन कर ली। दूसरे दिन नीमा के भाई ने फातिमा से बता दिया कि टीचर ने बताया कि नीमा फेल हो जाएगी। ये सुन फातिमा को काफ़ी आश्चर्य हुआ। नीमा ने कहा वो सारा दिन तो फार्म पर काम करने में बिता देती है, उसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। ऊपर से शादी की टेंशन अलग। इन्हीं सब में उलझकर वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। ना तो उसकी माँ ने उसकी शादी रोकने के लिए कुछ किया। फातिमा भी काफ़ी परेशान थी। वो अकेले क्या क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। रात जब नीमा पढ़ाई कर रही थी तो अली बाहर आ गया। नीमा उससे मिलने गई। उसने बताया कि 2 दिनों बाद मैं यहाँ से शहर जा रहा हूँ, अगर तुम भी चलना चाहो तो आ सकती हो, अगर उसे आना हो तो वापस भी आ सकती है। अली ने यह फैसला नीमा पर छोड़ दिया। नीमा काफ़ी सोच में थी, इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं फातिमा महिलाओं के ग्रुप के साथ बैठी थी। वहाँ सैनिक ने एक शख्स को बुलाया जो मोबाइल में साइट पर देखकर उसे फसल की एक्चुअल कीमत बताएगा। उसने बताया कि इस फसल के फातिमा को सीधे 3 मिलियन मिल जाएंगे। ये सुन वो काफ़ी खुश हुई क्योंकि इससे उनकी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाएगी। पर फातिमा को क्या पता था कि मन्यूसी फसल का सौदा पहले ही कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं मन्यूसी को केदेवू से पैसे मिल गए थे और वो शीना का एडमिशन करवाने शहर आ गया। वहाँ वो कॉलेज के लड़कों को देख अजीब से इशारे कर रही थी, जिससे पता चलता है कि वो कितनी घटिया लड़की है। वहाँ मन्यूसी ने पैसे जमा किए। जब उसने शीना को वापस साथ चलने को कहा तो शीना ने मना कर दिया कि आज वो यहीं रुकेगी।
पैसे लेते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शीना एक बार में काम करने वाली लड़की थी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसे हैं। अगर वो मन्यूसी के साथ सो सकती है, तो किसी के साथ भी सो सकती है। अब मन्यूसी को भी एहसास होने लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वो घर आया तो फातिमा ने उसे उदास देखा। पूछने पर मन्यूसी ने कुछ नहीं बताया, पर फातिमा काफ़ी खुश थी, क्योंकि फसल के अच्छे पैसे जो मिलने वाले थे, इसलिए आज रात वो मीट बना रही थी। अब मन्यूसी को एहसास होने लगा अपनी गलतियों का। उसने अपने बच्चों की तरफ ध्यान से देखा, जिनकी वो कभी फिक्र नहीं करता था, पर वो डर भी रहा था। जब इस बारे में फातिमा को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रात वो खाना भी बेमन से खा रहा था। फातिमा को पता था कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जो वो किसी से बता नहीं रहा। रात वो शराब पीने बार में चला गया। यहाँ नीमा और फातिमा मिलकर भविष्य के सपने सजा रहे थे। रात मन्यूसी की फ़ोन पर केदिवू का फ़ोन आया। नीमा ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, अपने पिता से बता देना कि मैं कल आ रहा हूँ। पर उसने बताया नहीं कि किस लिए। रात उसने बार में बहुत शराब पिया। उसे हर जगह शीना ही नज़र आने लगी, वो भी गैर पुरुषों के साथ नाचते हुए। शीना तो बेवफा निकली, पर मन्यूसी भी नाड़े का ढीला इंसान था, जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हम देखते हैं सुबह नीमा अपना बैग पैक कर रही है यहाँ से भागने के लिए, इसलिए वो रोने लगी। उसने देखा उसकी माँ बाजार जा रही थी। नीमा ने जाकर अपनी माँ से बात की, क्योंकि उसके पिता रात से घर नहीं आए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर उसकी माँ बाजार जाने लगी कि वो आ जाएंगे घर, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। नीमा अपनी माँ से जाकर गले मिली। वो बताना चाहती थी कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। यहाँ हम देखते हैं केदेवू फार्म पर 20 आदमियों को लेकर आ गया फसल की कटाई करने, और सभी फसल काटने लगे। यहाँ मन्यूसी शीना के घर आया, देखा बाहर सामान पैक करके रखा हुआ है। तभी वहाँ शीना एक शख्स के साथ आ गई और मन्यूसी को वहाँ देख चौंक गई। वो शीना का बॉयफ्रेंड था। मन्यूसी को भी पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, और उसके सारे पैसे भी शीना ने जब्त कर लिए। वो शीना से अपने पैसे मांगने लगा। तभी उस शख्स ने मन्यूसी के सर पर रॉड से मारा और मन्यूसी वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद शीना और उसका बॉयफ्रेंड अपना सामान लेकर वहाँ से भाग गए। मन्यूसी की नींद हॉस्पिटल में खुली। सामने उसकी बेटी नीमा बैठी थी, जो उसे खाना खिला रही है। यहाँ जब फातिमा ने अपनी खाली खेत को देखा तो नीमा ने बताया कि उसके पिता ने सारी फसल केदिवू को बेच दी। ये देख उसे काफ़ी दुख हुआ। वो सीधा केदिवू के पास आ गई। फातिमा ने कहा उसे जानना है कि उसके हस्बैंड ने कितने में डील की थी। उसे फ़ोन के बारे में तो पता था, पर 1 मिलियन की कोई जानकारी नहीं थी। फातिमा ने उसे फ़ोन पर मार्केट प्राइस दिखाया, जो कि 3 मिलियन से ज़्यादा है। तभी वहाँ उसके ग्रुप की सारी महिलाएं आ गई। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने इसका कोई समाधान नहीं दिया तो वो सभी इसकी शिकायत अथॉरिटी से करेंगे। केदेवू डर गया और उन्हें बाकी के पैसे मिल गए। सभी महिलाएं खुशी से झूमती हुई जाने लगी। रात मन्यूसी ने फातिमा के हाल के बारे में पूछा। अब वो बदल चुका है। उसने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। अब वो फातिमा और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। नीमा भी एग्ज़ाम में पास हो गई थी। वो खुशी से भागती हुई अपनी माँ के पास आई और अपने मार्क्स दिखाए, जिसे देख फातिमा काफ़ी खुश हुई। हम देखते हैं आज शादी के लिए मछुआरा फिर आया, पर आज तो फातिमा इनसे अकेले ही निपट लेगी। फातिमा ने साफ साफ कह दिया वो अपनी बेटी की शादी नहीं करेगी। उसके सपोर्ट में मन्यूसी भी आ गया और उन सभी को भगा दिया। फातिमा और मन्यूसी दोनों एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं मन्यूसी और फातिमा खेत की खुदाई कर रहे हैं नई फसल लगाने के लिए, और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।